हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल सा है। फिजियोलॉजी का मतलब होता है कि डाइजेशन सिस्टम जो है वो किस तरह से वर्क कर रहा है हमारी बॉडी के अंदर। अपन लोगों ने पढ़ा था पहले वाले टॉपिक्स में या पहले वाले वीडियोस के अंदर कि जो डाइजेशन सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट है ना। अब उन ऑर्गन के अंदर किस तरह से वर्क हो रहा है हम उसके बारे में बात करते हैं। बच्चों, एक चीज़ बहुत सिंपल है कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ये 5 पार्ट होते हैं। पहला आता है इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है कि कोई भी पर्टिकुलर जो भी आप फूड खा रहे हैं, ठीक है, जो भी आपका फूड है वो आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो है ये कहलाता है इंजेशन, ठीक है। जहाँ पे आपका जो माउथ है, माउथ बेसिकली क्या है? बकल कैविटी। बकल कैविटी में क्या प्रेजेंट है? टीथ प्रेजेंट है, टंग प्रेजेंट है, मोर ओवर सलाइवा प्रेजेंट है। और सलाइवा कहाँ से सिक्रीट हो रही है? रिमेंबर, सलाइवरी ग्लैंड से। कौन कौन सी? 3 तरह की सलाइवरी ग्लैंड्स, पैरोटिड, सबमैक्सिलरी एंड सबलिंगुअल। ओके, तो जो इंजेशन है यानी कि जो हमारा फर्स्ट वाला पार्ट है, यहाँ पे मैकेनिकल चर्निंग हो रही है। मैकेनिकल चर्निंग का मतलब है कि जो भी फूड है उसको पाउडर फॉर्म के अंदर बहुत छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जा रहा है, उसकी चर्निंग की जा रही है। इसका फायदा क्या है? यानी कहने का मतलब है कि ये किस तरह से हमारे लिए बेनिफिशियल है। पहली इंपॉर्टेंट चीज़, टेस्टेड बाय टेस्ट बर्ड्स, यानी कि जो भी फूड है वो हमारे बर्ड्स जो हैं, जो हमारे टेस्ट बर्ड्स हैं, ठीक है, ये टेस्ट बर्ड्स हमें बताते हैं कि फूड कैसा है, अच्छा है, बुरा है, तीखा है। तो ये सब चीज़ें हमारी टंग के अंदर प्रेजेंट होती हैं। जो हमारी टंग है उसके अंदर बहुत सारे टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। तो उसके थ्रू हमें पता चलता है कि जो भी हमारा फूड है उसका टेस्ट कैसा है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़, मैसिकेटेड बाय ग्राइंडिंग टीथ। मैंने थोड़ी देर पहले भी आपसे कहा था कि जो हमारे टीथ होते हैं ये क्या कर रहे हैं? ग्राइंडिंग कर रहे हैं, फूड को पाउडर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। और जो उसको कन्वर्ट कर दिया है, क्यों कन्वर्ट किया है? ताकि इजीली वो फूड बॉल बन सके और अच्छे से वो हमारे नेक के थ्रू जो फेरिंग्स हैं, लेरिंग्स हैं, उसके थ्रू हमारे इंटेस्टाइन के अंदर, हमारे स्टमक के अंदर जा सके। ओके, मोर ओवर मॉइस्चर्ड विद सलाइवा। मैंने पहले भी कहा था कि हमारे मुंह के अंदर सलाइवा प्रेजेंट होती है और इस सलाइवा का काम क्या होता है? जो भी फूड है उसको मॉइस्ट करना, ठीक है। इमेजिन करो कि आपने कोई फूड खाया, ठीक है, आपने जो भी कुछ खा रहे हो और वो पाउडर फॉर्म में ही रहा, तो क्या वो आपके फेरिंग्स से एसोफेगस में जा सकता है? नहीं, क्योंकि वो सराउंडिंग में ही क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है? सलाइवा। क्लियर? ओके, और नेक्स्ट आता है पार्शियली डाइजेशन। एज वी डिस्कस अर्लियर कि जो सलाइवा होती है यहाँ पे 30% तक डाइजेशन हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है खाना चबा चबा के खाना चाहिए। उसका रीज़न है, रीज़न क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक एंजाइम होता है जिसको हम एमाइलेज एंजाइम बोलते हैं, ठीक है, अमाइलेज एंजाइम बोलते हैं। और ये एंजाइम स्पेसिफिकली अगर हम बोले यहाँ पे टाइलिन एंजाइम होता है। और ये टाइलिन एंजाइम क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हमारे माउथ में ही कर देता है। तो ओवरऑल डाइजेशन जो है 30% हमारे माउथ में ही होना शुरू हो चुका है। इसीलिए कहा जाता है खाना चबा चबा के खाना चाहिए। तो नेक्स्ट वी कैन मूव। नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो है डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब क्या हुआ? जैसा कि मैंने अभी आप लोगों से कहा कि डाइजेशन जो है वो हमारे मुंह में ही स्टार्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोगों को याद है जो हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर बक्कल कैविटी के बाद क्या आता है? फेरिंग्स, देन एसोफेगस, देन बोलिए यस, देन उसके बाद जो आता है वो आता है स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो अगर हम यहाँ पे बात करें डाइजेशन के बाद जो प्रोसेस आता है स्वेलिंग। स्वेलिंग का मतलब क्या हुआ? निगलना, फूड को अंदर की तरफ लेना। बच्चों, एक बात का हमेशा याद रखना कि जो फूड को आप लोग निगल रहे हो ये वॉलेंटरी एक्शन है। 2 एक्शन होते हैं, एक होता है वॉलेंटरी, एक होता है इनवॉलेंटरी। वो सारे एक्शन जो हमारे बस में है, यानी कि जिसपे हमारा बस चल रहा है, जो कि हम अपनी मेंटली विल के अकॉर्डिंगली कर रहे हैं, वो सारे एक्शन जो होते हैं उनको हम वॉलेंटरी एक्शन बोलते हैं। और बाकी जिसपे हमारी कोई विल नहीं है उनको हम बोलते हैं
इनवॉलेंटरी एक्शन, जैसे कि हार्ट की बीटिंग होना, ठीक है, डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होना, ये सारे प्रोसेस जो होते हैं ये इनवॉलेंटरी एक्शन होते हैं। व्हाट माय पॉइंट? तो यहाँ तक का जो एक्शन है वो कैसा है? वॉलेंटरी, मतलब ये हमारे कंट्रोल के थ्रू होता है, हम किस चीज़ को निगल रहे हैं या किस चीज़ को नहीं निगल रहे, स्वेलिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट जो फूड है जब वो फेरिंग्स पे आ जाता है, ठीक है, तो वहाँ से जब फूड जा रहा है एसोफेगस में, वहाँ से शुरू हो जाता है इनवॉलेंटरी एक्शन। जो एसोफेगस है वहाँ की जो मसल्स हैं कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कर रही हैं, और इसी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से क्या हो रहा है, फूड जो है कहाँ जा रहा है, स्टमक के अंदर जा रहा है। गेट माय पॉइंट? ओके, तो ये तो हुआ इंजेशन, ये हुआ डाइजेशन। नेक्स्ट पार्ट आता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है बच्चों? जो भी फूड हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है, जो भी फूड हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू, उसका एब्जॉर्प्शन होता है। अगर आप लोगों को याद हो तो जब मैंने आपको स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ाई थी, मैंने ये कहा था कि इंटेस्टाइन के अंदर इस तरह की विलाइस प्रेजेंट होती है, ठीक है, तो ये विलाइस क्या करती हैं, फूड का एब्जॉर्प्शन कर रही हैं। यहाँ पे फूड का डाइजेशन हो जाता है और फूड का एब्जॉर्प्शन करती हैं वो, और यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज यानी कि ब्लड का जो वेसल्स हैं उनका अमाउंट बहुत सारा होता है। तो जो भी फूड है वो ग्लूकोज, प्रोटीन या फैटी एसिड्स की फॉर्म के अंदर कहाँ आ जाता है, ब्लड के अंदर आ जाता है। दैट पार्ट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। क्लियर? दैट पार्ट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट आता है एसिमिलेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसिमिलेशन? एसिमिलेशन का मतलब होता है कि द प्रोसेस जहाँ पे जो फूड एब्जॉर्ब हुआ है वो अब हमारी बॉडी के अंदर है, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी नई सेल्स बन रही हैं, बहुत सारे एंजाइम्स बन रहे हैं, बहुत सारे हार्मोन्स बन रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस कैसे चल रहा है, यानी कि जो भी न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी में आए हैं वो इकट्ठे होकर हमारी बॉडी के अंदर एसिमिलेट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, ताकि फर्दर किसी भी यूज़ के अंदर हम उसको यूज़ कर सकें, ठीक है, किसी भी वो यूज़ में आ सके। कहने का मतलब ये है, एंड दैट प्रोसेस नोन एज अ एसिमिलेशन। क्लियर? ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इजेशन। इजेशन का मतलब बहुत सिंपल सा है। इजेशन का मतलब होता है द पार्ट इन विच ऑल वेस्ट मटेरियल रिमूव थ्रू द बॉडी, ठीक है, यानी कि ऐसा भाग या ऐसा पार्ट जो हमारे किसी काम का नहीं है, वेस्ट मटेरियल है, वो जब बॉडी से बाहर निकलता है तो वो प्रोसेस कहलाता है इजेशन। क्लियर? तो आगे हम और टॉपिक में कंटिन्यू करते हैं। बच्चों देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमने इससे पहले डिस्कशन किया था कि फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। इंजेशन होता है, डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन होता है एंड लास्ट इजेशन होता है। तो अब हम थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं, ठीक है। डिटेल में सबसे पहला आता है यहाँ पे कि स्टमक के अंदर डाइजेशन कैसे होता है, क्योंकि स्टमक इज द ओनली फर्स्ट पार्ट, मतलब फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जहाँ पे डाइजेशन होना स्टार्ट हो रहा है। इससे पहले कहाँ हुआ था, माउथ के अंदर, जैसा कि अर्लियर आई वाज टेल यू कि यहाँ पे टाइलिन नाम का एंजाइम है जो क्या काम कर रहा है, अमाइलेज के थ्रू डाइजेशन कर रहा है कार्बोहाइड्रेट का। ओके, सो जो स्टमक है, जैसे ही फूड बॉल्स एंटर होते हैं स्टमक के अंदर, अब यहाँ पे मसल्स होती हैं जिनको हम कार्डियक इंस्विस्टर्स मसल्स बोलते हैं, ठीक है। ये मसल्स गार्ड करती हैं, रेगुलेट करती हैं फूड की एंट्री, ठीक है। ये मसल्स जो है ये फूड की एंट्री को रेगुलेट कर रहे हैं, कितने अमाउंट में फूड अंदर गया है, वो जो फूड अंदर जा चुका है स्टमक में वो बाहर ना चला जाए, उसको वो रेगुलेट कर रही है, ठीक है। दैट रेगुलेट एंट्री द फूड, ठीक है। ओके, एंट्री ऑफ फूड। अब यहाँ पे आप लोगों को याद होगा जब मैंने आपको स्टमक पढ़ाया था, मैंने ये चीज़ कही थी आप लोगों से कि स्टमक सी शेप या जे शेप ऑर्गन होता है, ठीक है, जो कंटिन्यूएशन में क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता है। जो स्टमक है कंटिन्यूएशन के अंदर कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैकेनिकल चर्निंग भी होती है, ठीक है। यहाँ पे मैकेनिकल चर्निंग भी हो रही है जिसके थ्रू फूड जो है वो और छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर क्या हो रहा है, कन्वर्ट कर रहा है।
अपनी बात समझ में आई? यानी कि अगर आप अपने टीथ का यूज़ नहीं करते हैं तो आपका जो स्टमक है वो क्या कर रहा है, वो एक्स्ट्रा वर्क करता है, यानी कि एक्स्ट्रा मैकेनिकल डाइजेशन करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जब भी ये गैस्ट्रिक जूस, याद करिए गैस्ट्रिक जूस क्या था? गैस्ट्रिक जूस का मतलब होता है जहाँ पे हम बात करते हैं पहला HCl और दूसरा एंजाइम। जितने भी अगर हम बात करें जो आपका स्टमक है वो सिक्रीट करता है गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है, एक होता है HCl और दूसरा होता है एंजाइम्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसके दो फेज हैं, पहली फेज होती है सिफेलिक फेज और दूसरी फेज होती है गैस्ट्रिक फेज। सिफेलिक फेज क्या होती है? अब बच्चों ध्यान देना एक मिनट के लिए कि सिफेलिक फेज वो फेज होती है जहाँ पे आप फूड को देख रहे हैं, ठीक है। आपके घर में कोई बहुत अच्छा सा फूड बन गया और आपको वो फूड की स्मेल आते ही या फिर आपको उस फूड के बारे में ध्यान आते ही आपको भूख लगनी शुरू हो जाती है, इज़न्ट इट? तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि साइट, स्मेल और टेस्ट, ठीक है, याद रखिएगा। अगर आपने फूड को देखा या उसका टेस्ट किया या फिर उसकी स्मेल करी, ये तीनों ही चीज़ हमारी वेगस नर्व्स को स्टिमुलेट कर देती है, ठीक है। यानी कि हमारे ब्रेन तक मैसेज जाता है कि फूड जो है वो बॉडी के अंदर आने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे जो पर्टिकुलरली आपका गैस्ट्रिक जूस है वो सिक्रीट होना शुरू हो जाता है। यानी कि इसका मतलब बहुत आसान है कि फूड के हमारे स्टमक में आने से पहले ही गैस्ट्रिक जूस जो है वो रेडी रहता है, ठीक है, कि फूड आएगा और मैं उसको डाइजेस्ट करूँगा। ओके, मूव अपार्ट कि नेक्स्ट वाला पार्ट जो है ये होता है गैस्ट्रिक फेज, दैट इज द मेन फेज, जहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे कि हम फूड ले रहे हैं या फिर हम फूड लेते जा रहे हैं, उस पार्ट के अंदर क्या हो रहा है गैस्ट्रिक फेज के अंदर, यहाँ पे गैस्ट्रिक म्यूकोसा, म्यूकोसा मतलब जो आपका स्टमक की लाइनिंग है उसको हमने म्यूकोसा लाइनिंग बोली थी। तो जो यहाँ पे गैस्ट्रिक म्यूकोसा लाइनिंग है ये एक गैस्ट्रिन नाम का हार्मोन बना रही है, ठीक है। क्या बना रहे हैं? गैस्ट्रिन नाम का हार्मोन बनाते हैं और इसी हार्मोन की हेल्प से ही यहाँ पे क्या सिक्रीट होता है? गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होता है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि जो आपका स्टमक है, स्टमक में कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं और किस तरह से उनका डाइजेशन होता है। बच्चों देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमने इससे पहले डिस्कशन किया था कि फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। इंजेशन होता है, डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन होता है एंड लास्ट इजेशन होता है। तो अब हम थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं, ठीक है। डिटेल में सबसे पहला आता है यहाँ पे कि स्टमक के अंदर डाइजेशन कैसे होता है, क्योंकि स्टमक इज द ओनली फर्स्ट पार्ट, मतलब फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जहाँ पे डाइजेशन होना स्टार्ट हो रहा है। इससे पहले कहाँ हुआ था? माउथ के अंदर, जैसा कि अर्लियर आई वाज टेल यू कि यहाँ पे टाइलिन नाम का एंजाइम है जो क्या काम कर रहा है? अमाइलेज के थ्रू डाइजेशन कर रहा है कार्बोहाइड्रेट का, ओके। सो जो स्टमक है, जैसे ही फूड बॉल्स एंटर होते हैं स्टमक के अंदर, अब यहाँ पे मसल्स होती हैं जिनको हम कार्डियक इंसिस्टर्स मसल्स बोलते हैं, ठीक है। ये मसल्स गार्ड करती हैं, रेगुलेट करती हैं फूड की एंट्री, ठीक है। ये मसल्स जो है ये फूड की एंट्री को रेगुलेट कर रहे हैं, कितने अमाउंट में फूड अंदर गया है, वो जो फूड अंदर जा चुका है स्टमक में वो बाहर ना चला जाए, उसको वो रेगुलेट कर रही है, ठीक है। दैट रेगुलेट एंट्री द फूड, ठीक है, ओके, एंट्री ऑफ फूड। अब यहाँ पे आप लोगों को याद होगा जब मैंने आपको स्टमक पढ़ाया था, मैंने ये चीज़ कही थी आप लोगों से कि स्टमक सी शेप या जे शेप ऑर्गन होता है, ठीक है, जो कंटिन्यूएशन में क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता है। जो स्टमक है कंटिन्यूएशन के अंदर कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? मैकेनिकल चर्निंग भी होती है, ठीक है। यहाँ पे मैकेनिकल चर्निंग भी हो रही है जिसके थ्रू फूड जो है वो और छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर क्या हो रहा है? कन्वर्ट कर रहा है। इतनी बात समझ में आई? यानी कि अगर आप अपने टीथ का यूज़ नहीं करते हैं तो आपका जो स्टमक है वो क्या कर रहा है? वो एक्स्ट्रा वर्क करता है, यानी कि एक्स्ट्रा मैकेनिकल डाइजेशन करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जब भी ये
याद करिए गैस्ट्रिक जूस क्या था। गैस्ट्रिक जूस का मतलब होता है जहाँ पे हम बात करते हैं पहला HCl और दूसरा एंजाइम। जितने भी अगर हम बात करें जो आपका स्टमक है वो सिक्रीट करता है गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है, एक होता है HCl और दूसरा होता है एंजाइम्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसकी दो फेज है। पहली फेज होती है सिफेलिक फेज और दूसरी फेज होती है गैस्ट्रिक फेज। सिफेलिक फेज क्या होती है, अब बच्चों ध्यान देना एक मिनट के लिए कि सिफेलिक फेज वो फेज होती है जहाँ पे आप फूड को देख रहे हैं, ठीक है। आपके घर में कोई बहुत अच्छा सा फूड बन गया और आपको वो फूड की स्मेल आते ही या फिर आपको उस फूड के बारे में ध्यान आते ही आपको भूख लगनी शुरू हो जाती है, इज़न्ट इट। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि साइट, स्मेल और टेस्ट, ठीक है, याद रखिएगा। अगर आपने फूड को देखा या उसका टेस्ट किया या फिर उसकी स्मेल करी, ये तीनों ही चीज़ हमारी वेगस नर्व्स को स्टिमुलेट कर देती है, ठीक है। यानी कि हमारे ब्रेन तक मैसेज जाता है कि फूड जो है वो बॉडी के अंदर आने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे जो पर्टिकुलरली आपका गैस्ट्रिक जूस है वो सिक्रीट होना शुरू हो जाता है। यानी कि इसका मतलब बहुत आसान है कि फूड के हमारे स्टमक में आने से पहले ही गैस्ट्रिक जूस जो है वो रेडी रहता है, ठीक है, कि फूड आएगा और मैं उसको डाइजेस्ट करूँगा। ओके, मूव अपार्ट कि नेक्स्ट वाला पार्ट जो है ये होता है गैस्ट्रिक फेज, दैट इज द मेन फेज, जहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे कि हम फूड ले रहे हैं या फिर हम फूड लेते जा रहे हैं, उस पार्ट के अंदर क्या हो रहा है गैस्ट्रिक फेज के अंदर यहाँ पे गैस्ट्रिक म्यूकोसा, म्यूकोसा मतलब जो आपका स्टमक की लाइनिंग है उसको हमने म्यूकोसा लाइनिंग बोली थी। तो जो यहाँ पे गैस्ट्रिक म्यूकोसा लाइनिंग है ये एक गैस्ट्रिन नाम का हार्मोन बना रही है, ठीक है। क्या बना रहे हैं, गैस्ट्रिन नाम का हार्मोन बनाते हैं और इसी हार्मोन की हेल्प से ही यहाँ पे क्या सिक्रीट होता है, गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होता है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि जो आपका स्टमक है, स्टमक में कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं और किस तरह से उनका डाइजेशन होता है। सर हाँ जी बच्चों, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि डाइजेशन क्या हो रहा है हमारे स्टमक के अंदर। अब तक तो हमने बेसिकली सेल्स के बारे में बात करी थी कि यहाँ पे दो फेज होती हैं, सिफेलिक फेज, गैस्ट्रिक फेज। नाउ अब यहाँ पे कौन कौन सी सेल्स क्या क्या सिक्रीशन कर रही हैं, याद रखिएगा। पहली आती है गॉबलेट सेल्स, ये क्या सिक्रीट करती हैं, म्यूकस। म्यूकस चिपचिपा एक लिक्विड होता है, इसका काम क्या होता है, इसका बहुत बेसिक काम होता है कि हमारे स्टमक में HCl प्रोड्यूस होता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एज यू नो उसकी pH जो होती है बहुत कम होती है, अप्रॉक्सीमेटली 2 के आसपास होती है। तो ये हमारी सेल्स को डैमेज कर सकता है ना। तो उससे प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे जो निकलती है वो सिक्रीट होता है, यहाँ पे म्यूकस सिक्रीट होता है। सेकेंड, यहाँ पे एक ग्लैंड होती है पाइलोरिक ग्लैंड, ये भी सिक्रीट करती है म्यूसिन। क्या सिक्रीट कर रही है ये, म्यूसिन। म्यूसिन भी एक तरह का लुब्रिकेंट होता है। आप लोग जानते हो ना लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं। लुब्रिकेंट्स का मतलब होता है कि जो कि प्रोटेक्शन कर रहे हैं किसी भी सरफेस की, जैसे किसी चीज़ पे अगर रगड़ होती है या फिर कोई अगर फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है तो उसको स्मूथ बनाने के लिए हम लोग लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं। तो नेचर ने हमारे स्टमक में इटसेल्फ लुब्रिकेंट दिया है जिसका नाम क्या है, म्यूसिन, जो प्रोटेक्शन कर रहा है एंडोथेलियल लाइन ऑफ स्टमक की, किससे, HCl से, ठीक है, याद रखिएगा। फर्स्ट इज गॉबलेट सेल्स एंड सेकेंड इज पाइलोरिक ग्लैंड, जो क्या सिक्रीट कर रही है, म्यूसिन। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, थर्ड पार्ट आता है चीफ सेल्स का, इसको हम बोलते हैं पैप्टिक, इसको हम बोलते हैं पैप्टिक सेल्स या फिर ज़ाइमोजन सेल्स, ठीक है। इसके दो नाम हैं, चीफ सेल्स, पैप्टिक सेल्स और ज़ाइमोजन सेल्स। अगर हम बात करें यहाँ पे कि जो बेसिकली ये जो सेल्स हैं ये क्या सिक्रीट करती हैं, ये करती हैं पेप्सिनोजन, ये सिक्रीट करती हैं पेप्सिनोजन। और पेप्सिनोजन जो है ये एक प्रो एंजाइम है। प्रो एंजाइम का मतलब क्या होता है, ये होता है प्रिकर्सर। प्रिकर्सर का मतलब होता है कि पहले वाला, ठीक है। एंजाइम से जो इनएक्टिव पार्ट होता है, ये एंजाइम का इनएक्टिव पार्ट है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, पेप्सिनोजन, ठीक है। और ये HCl की प्रेजेंस के अंदर
बच्चों प्रोटियोलाइटिक एंजाइम का मतलब होता है वो एंजाइम जो प्रोटीन के ऊपर वर्क कर रहे हैं। क्लियर? किसके ऊपर वर्क कर रहे हैं? प्रोटीन के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रोटीन के ऊपर वर्क करता है और ये प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर? पेप्टाइड्स के अंदर। किसमें कन्वर्ट कर रहा है? ये पेप्टाइड्स के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। ये तो हुई बात प्रोटीन की। जो कोई और प्रोटीन हम खाते हैं, पनीर से हमें प्रोटीन मिला, एग से हमें प्रोटीन मिला, तो ये उसकी बात चल रही है। अब मिल्क से भी हमें प्रोटीन मिलता है। जो दूध होता है, दूध में एक प्रोटीन होता है जिसको हम केसीन प्रोटीन बोलते हैं, और उसका डाइजेशन भी कहाँ पे हो रहा है? हमारे स्टमक में हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोरेनिन। आई रिपीट, इस एंजाइम का नाम है प्रोरेनिन। ये भी एक तरह का प्रिकर्सर एंजाइम है। ठीक है, तो ये HCl के साथ में या HCl की हेल्प से कन्वर्ट हो जाता है रेनिन के अंदर। किसमें कन्वर्ट हो गया? ये रेनिन के अंदर। ठीक है, अब केसीन, याद रखो, प्रोटीन जो मिल्क में प्रेजेंट होता है उसका प्रोटीन का नाम क्या है? केसीन प्रोटीन। तो जो ये केसीन प्रोटीन है, इसके ऊपर रेनिन वर्क करेगा और इसे कन्वर्ट कर देगा पैराकेसीन के अंदर। किसमें कन्वर्ट करेगा? पैराकेसीन के अंदर। ठीक है, और साथ में जो निकलता है वो निकलता है वे प्रोटीन। क्लियर? इसके बाद पैराकेसीन कैल्शियम के साथ में अटैच हो जाता है। एज यू ऑल नो कि मिल्क इज ऑल्सो वेरी गुड सोर्स ऑफ द कैल्शियम। ठीक है, तो यहाँ पे ये कैल्शियम के साथ में अटैच हो जाता है और यहाँ बनता है कैल्शियम पैराकेसिनेट। ठीक है, क्या बन रहा है यहाँ पे? कैल्शियम पैराकेसिनेट बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे कैल्शियम पैराकेसिनेट पेप्सिन की प्रेजेंस में पेप्टोन्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसमें कन्वर्ट हो रहा है पेप्टोन्स के अंदर। बच्चों ध्यान रखना, प्रोटीन्स जो होते हैं किससे मिलके बने हुए होते हैं? ये बने होते हैं अमीनो एसिड से। प्रोटीन्स बने हुए होते हैं अमीनो एसिड से। छोटे छोटे अगर हम बात करें, बहुत 2 या 3 अगर अमीनो एसिड जुड़ जाते हैं तो उनको हमने नाम दिया क्या? पेप्टोन। क्या बोला इनको हमने? पेप्टोन। और पेप्टोन जो है अगर एक लंबी लेयर बन गई है तो उसको हम बोलेंगे पेप्टाइड। यहाँ पे बहुत सारे जो पेप्टोन हैं ये मिलके क्या बनाते हैं? पेप्टाइड्स बनाते हैं। और अगर बहुत सारे पेप्टाइड्स जुड़ गए तो क्या बन जाएगा? पॉलीपेप्टाइड। और पॉलीपेप्टाइड जुड़ गए तो क्या बन जाएगा? प्रोटीन। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो याद रखिए यहाँ पे इधर जो ये कैल्शियम पैराकेसिनेट था, पेप्सिन के प्रेजेंस में पेप्टोन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और एंजाइम वर्क करता है जिसको हम बोलते हैं लाइपेज एंजाइम। क्या बोल रहे हैं? लाइपेज एंजाइम। बट यहाँ पे फैट का बहुत अच्छे से डाइजेशन नहीं होता है। सम अमाउंट ऑफ डाइजेशन ही होता है यहाँ पे फैट का। प्लस ये जो लाइपेज एंजाइम है ये बहुत सेंसिटिव होता है HCl के लिए, तो बहुत देर तक ये वर्क नहीं कर पाता है। ओके, दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे।